मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक स्कूल में हाथ में कड़ा पहनकर आए एक हिंदू छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। पिटाई का आरोप दो टीचरों पर है जिन्होंने कड़े को नाले में फेंकने के लिए कहा। आरोपितों के नाम शफीक खान और भूपेंद्र वर्मा हैं। स्कूल के प्रिंसिपल पर भी शिकायत के बावजूद आरोपित टीचरों का पक्ष लेने का आरोप है। हिंदू संगठनों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना शनिवार 26 अगस्त 2023 की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना छतरपुर जिले के उजरा सरकारी स्कूल का है। यहां क्लास 11 में पढ़ने वाला छात्र स्कूल में अपने हाथ में कड़ा पहनकर पढ़ने आया था। आरोप है कि स्कूल के टीचर शफीक खान और भूपेंद्र वर्मा ने छात्र से कड़ा उतारने के लिए कहा। छात्र ने इसे अपना धार्मिक चिन्ह बताया और उतारने से मना कर दिया। इस बात से नाराज दोनों अध्यापकों ने पीड़ित की पिटाई की। पिटाई के बाद आरोपित टीचरों ने जबरदस्ती पीड़ित का कड़ा उतरवा कर उसे ले जाकर नाले में फेंक दिया। आरोप ये भी है कि दोनों टीचरों ने पीड़ित छात्र को मेज पर खड़े होने की भी सजा दी। जब पीड़ित छात्र के परिजनों को इस मामले की जानकारी हुई तो वो स्कूल पहुंचे। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को टीचर शफीक और भूपेंद्र से बचाया। बाद में छात्र के परिजनों ने प्रिंसिपल से शिकायत की। आरोप है कि इस शिकायत के बावजूद प्रिंसिपल ने अध्यापक शफीक और भूपेंद्र का ही पक्ष लिया। साथ ही बताया गया कि छात्र को परीक्षा में फेल करने की भी धमकी दी गई। प्रिंसिपल का रुख देखकर पीड़ित के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। थोड़ी देर में इस घटना की जानकारी बजरंग दल को हुई तो स्कूल में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने स्कूल में हंगामा किया और आरोपित टीचरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। बजरंग दल का आरोप है कि स्कूल में पहले भी छात्रों को तिलक लगाने और अन्य धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर रोक-टोक होती रही है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पिछले दिनों ताइवान की राजधानी ताइपे में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ताइपे में स्थित इस एकमात्र मंदिर को सबका मंदिर नाम दिया गया है। सबका मंदिर में भगवान शंकर, श्री राम समेत कई अन्य देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। सबका मंदिर की स्थापना होने से ताइवान में रहने वाले हिंदुओं के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई है। सबका मंदिर की उपलब्धि का श्रेय भारतीय प्रवासी और एक प्रसिद्ध भारतीय रेस्तरां के मालिक एंडी सिंह आर्य को दिया जा रहा है। एंडी सिंह आर्य 2 दशकों से ताइवान में बसे हैं। सबका मंदिर का उद्घाटन ऐतिहासिक क्षण है। सबका मंदिर का उद्घाटन भारत ताइवान संबंधों की सांस्कृतिक कहानी में एक ऐतिहासिक क्षण है। सबका मंदिर को ताइवान और भारत के बीच के संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबका मंदिर का उद्घाटन राजनयिक प्रयासों के विस्तार की पृष्ठभूमि में हुआ है। बता दें कि हाल में ताइवान ने मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की योजना की जानकारी दी थी। इस केंद्र के जरिए ताइवान और भारत के बीच आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ताइवान में सबका मंदिर के अलावा है कई मंदिर। बता दें कि सबका मंदिर को ताइवान का पहला मंदिर बताया जा रहा था जहां पर भारतीय समुदाय इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन यहां पर पहले से ही एक इस्कॉन मंदिर और भगवान गणेश का मंदिर है। पुलिस ने बताया कि भिवंडी के एक ब्राह्मण लड़की की शादी 2012 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई थी, जिससे एक लड़की भी हुई थी। लेकिन पति पत्नी दोनों में अनबन होने के कारण बच्ची को लेकर वह महिला 2018 में भिवंडी आ गई और कशेली नामक जगह पर किराए का घर लेकर रहने लगी। महिला को 2019 सोशल मीडिया फेसबुक पर राजू नाम के एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। यहीं से राजू से उसकी दोस्ती हो गई। चूंकि महिला की बच्ची अक्सर बीमार रहती थी, राजू ने उसे दरगाह पर दुआ मांगने की सलाह दी। राजू ने महिला से अपनी झूठी पहचान बताते हुए कहा कि गैबिंग में उसका होटल है। वह महिला की स्थिति जानने के बाद आर्थिक मदद करते हुए करीब आया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। वहीं महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि राजू ने उसकी 7 वर्षीय लड़की का जीवन भर ध्यान रखने का आश्वासन दिया और जनवरी 2020 में वह उसे गुंजन लॉज में ले गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
26 जनवरी 2020 को धामनकर नाका के पास एक इमारत में राजू के साथ उसकी हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हो गई। 1 वर्ष बाद राजू ने खुद ही अपना पोल खोलते हुए बताया कि वह मुस्लिम है। उसका असली नाम सिराज कुरैशी है। उसके साथ यदि उसे रहना है तो इस्लाम स्वीकार करके निकाह करना पड़ेगा। महिला जब 2021 में एक किराए के मकान में रहने लगी तब जाकर उसे पता चला कि सिराज पहले से शादीशुदा भी है और उसके 4 बच्चे भी हैं। लेकिन सिराज ने दबाव डालकर मई 2022 में ब्राह्मण महिला को इस्लाम कबूल कराकर निकाह कर लिया। इसके बाद 1 साल से भी कम समय में उसने महिला को एक कागज पर लिखकर इस बात पर तलाक दे दिया कि यदि वह अपनी पहली बीवी के साथ नहीं रहता है तो उसको संपत्ति से बाहर कर दिया जाएगा। सिराज ने जबरदस्ती महिला से हस्ताक्षर भी करवा लिए। यह मामला तब पुलिस तक पहुंचा जब 2 अगस्त 2023 को महिला ने सिराज को फोन किया तो गाली गलौज करने लगा। सिराज महिला को हलाला के लिए कहने लगा। तब महिला ने पूरे मामले में भिवंडी पुलिस में शिकायत करते हुए सिराज कुरैशी के खिलाफ दर्ज कराया। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिराज को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला का आरोप है कि इस मामले में दूसरे आरोपितों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। पुणे में भी नौकरी का सांझा देकर धोखे से कराया था इस्लाम कबूल। गौरतलब है कि हाल ही में उजागर हुए एक और मामले में भी कई सालों तक हिंदू महिला को ब्लैकमेल किया गया। उसे यूनानी दवाओं के प्रभाव में रखकर न सिर्फ इस्लाम कबूल कराया गया बल्कि उसका रेप भी हुआ। इस मामले में खुलासा तब हुआ जब यूनानी दवाओं का असर खत्म हुआ। महिला ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपित आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत में लड़की ने ये भी उल्लेख किया है कि आमिर तंबोली ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आमिर ने पिछले 2 वर्षों में कई बार उसके साथ क्रूरतापूर्वक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया। आरोप है कि बसपा नेता और पूर्व पार्षद हाजी खलील अहमद ने नगर निगम की करीब 30 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां मदरसा और मस्जिद बनवाए, फिर कुछ दुकानें बनवाकर उन्हें किराए पर दे दिया। अब नगर निगम ने हाजी खलील अहमद के खिलाफ दर्ज कराई है, साथ ही जमीन खाली करने का नोटिस दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल को स्थानीय लोगों ने 23,000 वर्ग मीटर की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की थी। लोगों ने कहा था कि नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर पहले मदरसा बनाया गया, इसके बाद मस्जिद भी बना दी गई। मदरसा कमेटी में खलील अहमद मुख्य भूमिका में था। कमेटी में कब्जे के बाद उसने मदरसा खत्म कर दिया, साथ ही उक्त जमीन पर दुकानें बनवा दी, फिर उन्हें किराए पर दे दिया। इस मामले में मेयर सुनीता दयाल का कहना है कि इस जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। 200 वर्ग मीटर हिस्से में मस्जिद बनी है। शेष जमीन पर दुकान व अवैध निर्माण के अलावा अवैध पार्किंग भी चल रही है। इस मामले का खुलासा होने के बाद आरोपित हाजी खलील अहमद के खिलाफ दर्ज कराई गई। जमीन को 2 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस दिया जाएगा, साथ ही डुगडुगी बजाकर चेतावनी भी दे जाएगी। मेयर ने ये भी कहा है कि यदि नोटिस और चेतावनी के बाद भी जमीन खाली नहीं की गई तो बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण खाली कराया जाएगा। साथ ही हाजी खलील अहमद की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद लोगों की आस्था से जुड़ी है, इसलिए उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन नगर निगम की बाकी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। वहीं इस मामले में नगर निगम के संपत्ति अधीक्षक भोलानाथ गौतम ने आरोपित पूर्व पार्षद हाजी खलील अहमद के खिलाफ कोतवाली में दर्ज कराई है। भोलानाथ गौतम का कहना है कि खलील अहमद निवासी कैला भट्टा ने खसरा संख्या 213 की 2.3340 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करके उस पर अवैध रूप से दुकान बनवा रखी है, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।